So, welcome to yet another episode of CA Night Live. With us, we have Ayushi Garg. She is a chartered accountant and ex-PwC and a trainer and transformative coach for many people and especially for CA students. So, ma'am, welcome to the podcast. Thank you, Shubham. Thank you so much for having me here. Yeah, it's an honor, ma'am. जैसे अभी सीए के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ओके, एंड ऑफ कोर्स हर बार कुछ ना कुछ जो परसेंट रहता है 9 to 15% के बीच में होता है. सो देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स हु विल नॉट बी एबल टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स, या फिर कोई एक ग्रुप क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा. तो अब उसमें क्या होता है कि यार जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ उस चीज़ का, या फिर मेरे अंदर था कि आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, वो मैं नहीं कर पाया, या फिर किसी के मल्टीपल अटेम्प्ट्स पहले और लग चुके हैं और अभी एक और सेटबैक की इसमें भी नहीं हुआ. So what I'm doing currently with my life. तो there are many things which affect the mental health, और उसके बारे में कोई ज़्यादा बात कर नहीं सकता, और आप भी किसी से बात करने में हिचकिचाते हो कि यार मैं इसको बोलूँगा, ये मेरे को फेलियर समझेगा. तो फिर वो अंदर ही अंदर इंसान ओवर थिंकिंग करता रहता है, सेल्फ डाउट करता रहता है. तो लाइक व्हाट टू डू इन सच केसेस, मतलब इसमें व्हाट इज द वे आउट ऑफ दिस थिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल शुभम, द क्वेश्चन विच यू हैव रेज्ड ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है टू बी डिस्कस, बिकॉज एज यू सेड ये सिनेरियो बहुत फ्रिक्वेंट है. एज अ रिजल्ट इज 9 to 15%. सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो ये चीज फेस करने वाले हैं. एंड द आयरनी इज, इवन दो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नीड, दे डोंट गेट प्रॉपर गाइडेंस. सो अगर मुझे गाइड करना है, इफ देयर इज समवन जिनका लेट्स से रिजल्ट आया है एंड अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट इज नॉट पॉजिटिव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहला एडवाइस जो रहेगा कि आपने अपना देख लिया, आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है, गेट ऑफ सोशल मीडिया. जितना जल्दी हो सके सारे एप्स यू शुड अनइंस्टॉल, बिकॉज शुरू के 2-3 दिन में क्या होगा ना, द एंटायर सोशल मीडिया विल बी फुल ऑफ फीड्स अबाउट पीपल सक्सेस, एवरीवन इज कांग्रेचुलेटिंग. और जो लोग कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे हैं वो कर्ज कर रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग रीजंस एंड फैक्टर्स. तो दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत डेंजरस है. पहला कि यू नो व्हाई इट्स नॉट मी, व्हाई कुडंट आई क्लियर, वो जो डाउट है, सेल्फ डाउट, वो बहुत ज्यादा ट्रिगर होगा सोशल मीडिया पे आप जितना टाइम स्पेंड करोगे. सेकेंडली, वो जो हेट्रेड है कि अरे मैंने इतना पढ़ाई करा, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं क्लियर नहीं हो सकता, इस तरह के भी पोस्ट होते हैं. सो वो उस तरह की नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर लेकर के आएगा. सो दोनों ही तरह के पोस्ट, और किसी भी केस में अनलेस यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, यू शुड नॉट बी ऑन सोशल मीडिया. ज्यादा नहीं तो मैं कम से कम बोलूंगी 5 दिन तक तो सोशल मीडिया अवॉइड करें और उसको अनइंस्टॉल कर दें. अब ये जो 5 डेज है, 3 to 4 डेज है, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और लोनली होने वाले हैं, क्योंकि आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो क्लियर हो गए, तो दे आर बिजी विद देयर फैमिली इन देयर सेलिब्रेशन, आप अकेले हो. तो इन 3 से 4 दिन को यूटिलाइज करो. सी, ऐसा तो है नहीं कि देयर हैज बीन अ पार्शियलिटी. बहुत सी बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, उसको एनालाइज करें. अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इस चीज की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है. व्हाई? बिकॉज अगर आप एक ही चीज एक ही तरह से करते रहोगे, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट. यू कैन नॉट गेट डिफरेंट रिजल्ट बाय डूइंग सेम थिंग रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब उस चीज को आप एक बार करो या 10 बार करो, अगर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो, आप गलत चीजें रेफर कर रहे हो, आपका सोर्स ऑफ लर्निंग गलत है, तो यू विल गेट द सेम आउटकम. So second, ये जो पीरियड है उसमें एनालाइज करें, where did you go wrong, what were your mistakes, where you can correct, and how are you going to improve your results further. ये फर्स्ट केस. सेकंड, अगर ऐसा है कि यार मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ गलत है, बट कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि यार ये शायद मेरी कॉलिंग नहीं है, मे बी दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी, जो कि स्टूडेंट्स के केस में होता है. तो अगेन यू कैन ऑल्सो एनालाइज एंड चूज एन ऑल्टरनेट करियर. उसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आप, if you believe you have given your best and there is no further scope, then you should also think about it. होता ही है, सब ऐसे भेड़ चाल के चक्कर में आ जाते हैं सीए में कि भाई ये भी कर रहा है सीए, मैं भी कर लेता हूँ. तो अभी फिर अगर भेड़ चाल में आ जाते हैं, हाँ, उसके बाद ईगो पे ले लेते हैं कि ये हो गया तो मैं तो करके ही दिखाऊंगा. that's even more dangerous. Exactly. तो मैम ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं फॉर सीए स्टूडेंट्स if it's not your calling कि यार नहीं करना है सीए? अरे there is in today's world there is no dearth of good
और पेइंग वेल पेइंग ऑल्टरनेटिव्स। अगर आपको सीए नहीं करना है, इफ यू हैव अ यूनिक टैलेंट, मे बी आप यू आर गुड एट स्टॉक ट्रेडिंग, मे बी यू वांटेड टू बी अ सिंगर, मे बी यू वांटेड टू बी अ परफॉर्मर, और मे बी आपको एलएलबी में ज्यादा इंटरेस्ट है, आप सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीपीए कर सकते हैं, एसीसीए कर सकते हैं, इफ इट हैज टू बी एकेडमिक्स। और इफ यू हैव अ यूनिक टैलेंट, देन आई वुड हाईली एनकरेज, गिव योर यूनिक टैलेंट अ चांस। इन मैम टुडेज पेरेंट्स वर्ल्ड नहीं ऐसा मानते नहीं है हैं। कि क्या बता, पेरेंट्स that's नहीं मानते that's उनके। a that's a big challenge. So हम्म but I believe after a point of time, especially after we have got movies like Three Idiots, even parents have become aware कि आप ज्यादा पुश नहीं कर सकते, and if they see you कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो, भी आप नहीं कर पा रहे हो, you can have this heart to heart talk with your parent कि पापा मम्मा जो भी है, मैंने आपके लिए इतना ट्राई किया, for so many attempts I tried, but I see it's not happening. Now you give me a chance. अब मेरे जो मन में है मुझे वो करने दो. Give me 1 year. If I can do something, I'll make you proud. If not, then I'll do whatever you want me to do. So करेक्ट you एग्जैक्टली need to speak up. Ultimately, parents, they want us. उनका इंटेंशन क्या है कि आप लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करो, आपका करियर Exactly. स्टेबल हो. अगर एग्जैक्टली उनको वो अश्योरेंस मिलता है तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो अश्योरेंस नहीं मिलता है तो सपोर्ट नहीं करेंगे. सो यू हैव टू कम अप विद द प्लान कि मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, मैं किस तरह का करने का सोच रहा हूँ, एंड टेक देम इनटू योर कॉन्फिडेंस. जैसे बात तो शार्क करनी टैंक पे वो पड़ेगी। लोग पिच करते ना फाउंडर्स, वैसे यहाँ पे यू हैव टू पिच योर ओन पेरेंट्स, गिव मी अ चांस, एंड योर करेक्ट जर्नी बिगिंस हियर एट योर होम. So एग्जैक्टली be it anyone who has started something of their own. मैंने भी जब जॉब छोड़ करके ये चीज स्टार्ट की तो it wasn't easy for me. Although I have a very thankfully a very supportive parents. They never questioned me or my choices. But if you have to follow your heart, then challenge begins at home. एग्जाम हॉल में नहीं है, वो घर से ही शुरुआत होती है. So एग्जैक्टली ये सेकंड सजेशन रहेगा, introspection and take a call whether you want to give exams again, whether it is gonna work for you or not. If not, then look out or watch out for some alternative career. Again, talk to your parents, take them into your confidence. If in case कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने पेरेंट्स को कम से कम इतना एजुकेट करें कि वो रिलेटिव्स को ज्यादा एंटरटेन ना करें, गॉसिप ना करें कि अरे वो तो खाना ही नहीं खा रहा है, वो तो कमरे से ही नहीं निकल रहा है, वो तो रो रहा है. इस तरह की बातें आपके रिलेटिव्स, नेबर्स और किसी के भी साथ ना करें, बिकॉज वो फेलियर का फीलिंग है ना, इस तरह के डिस्कशन से एम्पलीफाई हो जाता है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इन योर होम शुडंट गो आउट. इतना अपने पेरेंट्स को एजुकेट करें. व्हाई? बिकॉज इफ यू फेस दिस पीपल हु नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू, इट बिकम्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग. It creates more difficulties. So parents, especially mothers, को ये चीज educate करने की जरूरत है कि whatever is happening in the four wall. You do not have to talk about my behavior to anyone outside. इतना favor करें parents. Okay. बट So मैम ये वो this would be एक डर रहता है ना कि अभी जैसे कोई बाहर गए, चलो 4-5 दिन घर में रहे, फिर बाहर गए और किसी ने पूछ लिया अरे तुम्हारा तो सीए दे रहे थे ना, अभी तुम्हारा रिजल्ट आया है, क्या रहा फिर रिजल्ट, तो मतलब फिर उसको कैसे फेस करें. Amazing. I was going to come to this point. Absolutely. यहाँ पे थोड़ा सा थिक स्किन होने की जरूरत है, मोटी चमड़ी, कि किसी के कुछ भी थोड़ा सा भी ट्रिगर करने से, कुछ भी इस तरह की बात करने से आप ट्रिगर ना हो. बहुत सी बार लोग नॉर्मली पूछते हैं, बट हमको ऐसा लगता है कि नीचा दिखाने के लिए पूछ रहे हैं, बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू. कुछ लोग ऐसा कर भी रहे होंगे, बट इन एनी केस यू हैव टू मेंटेन योर काम एंड कंपोज. लोगों के सामने वीक नहीं पड़ना है. अगर उन्होंने देख लिया कि मेरी इस तरह की बातों से इसको अफेक्ट हो रहा है, तो उस तरह की बातें ज्यादा करेंगे. लोगों को मजा आता है ना तमाशा देखने में. तो वहां पे यू हैव टू बी इंडिफरेंट. टेक इट लाइटली इन फ्रंट ऑफ देम. हाँ ठीक है, अभी तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है, अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में देख लेंगे. सो इट्स नॉट अ बिग डील. कोई रिलेटिव है, कोई सीनियर है, कोई कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है, तो यू कैन टेल देम कि आई रियलाइज माय मिस्टेक एंड मे बी आई एम गोना वर्क ऑन इट in the next attempt, but next attempt I'm hoping for a better result. So based on the kind of person who's questioning you, you have to mold your answer. But in any case, एकदम आप don't sound very low, depressed, until unless they're your really good or close friend जो आपको actually support करना चाहते हैं. So only be vulnerable in front of those people who are actually there to care, who actually care for you and who are there to support you. For outsiders, for other people, be firm, be strong.
Do not करेक्ट play weak. बट Do not get triggered. Do not get irritated. Be thick-skinned. करेक्ट तो बस ऐसा होता है ना मैम, जैसे मान लो एक अटेम्प्ट लगा, दो अटेम्प्ट लगा, तीन चार पांच लग गए, अब फिर ऐसा लगता है कि नहीं अभी इतना टाइम दिया है तो मेरे को करके ही निकलूंगा, या फिर होता है यार अभी इतना टाइम कर दिया, फिर सेल्फ डाउट आने लग जाता है। तो इज देयर एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कि इतना अटेम्प्ट दे दिया, देन यू नीड टू स्टॉप एंड थिंक कि यार सही में करना है कि सिर्फ ईगो है कि भाई नाम के आगे सीए लगना चाहिए, कि मतलब ऐसा कुछ है क्या फॉर्मूला कुछ? Yes, I got you. See, I've seen people जो एक अटेम्प्ट में भी पास करके आगे नहीं परस्यू कर पाते हैं. Take me as an example. And there are people जो बहुत परसिस्टेंट होते हैं, 14 अटेम्प्ट 10 साल लगाते हैं, उसके बाद डिग्री लेते हैं और इस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं. और कुछ मतलब अटेम्प्ट जैसे कि है कि यार अटेम्प्ट शुडंट बी अ क्राइटेरिया. सो अगेन अटेम्प्ट शुडंट बी अ क्राइटेरिया. नो, आपको कितने अटेम्प्ट देना है ये मैं नहीं बताऊंगी, या आप भी नहीं बताओगे. ये जो पर्दा दे रहा है ना, उसको खुद को सोचना है अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अपने एफर्ट्स के हिसाब से कि यार मैं कितना टाइम इसको दे सकता हूँ. एक होता है ना एक लक्ष्मण रेखा, वो जो है अपनी लाइफ में खींचनी है कि इसके बाद अब बस हो गया. ये अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो इंटर इतना डिफिकल्ट नहीं होता. इंटर तो पता था कि क्लियर हो जाएगा. आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मुझे पता था इंटर विल नॉट बी अ चैलेंज. फाइनल थोड़ा था है ना, दग 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 थोड़ी ज्यादा होती थी, मुझे भी होती थी, बहुत होती थी. पर मैंने सोच लिया था यार अगर ये मतलब होना है और मेरे लिए एग्जाम है, मेरे लिए बनना है लिखा, तो मैं करूंगी तो एक अटेम्प्ट में क्लियर करूंगी. ठीक है, अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो मैं इसको फिर टाटा बाय बाय कर दूंगी. तो एक अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स क्लियर करना है, ये पहले से ही डिसाइडेड था. वर्ड्स के सिनेरियो अगर मेरा एक ग्रुप रह जाता तो शायद मैं दोबारा देती. बट अगर ऐसा होता कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया होता और मेरा एक भी ग्रुप नहीं निकलता, तो मुझे पता है द काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, मैंने बिल्कुल दोबारा अटेम्प्ट नहीं दिया होता, भले मुझे लोग कितना भी बोलते. सो अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है या नहीं है देना है, इट हैज टू बी योर चॉइस. डोंट गेट फ्लोन अवे कि अरे एक और दे देता हूँ, एक और दे देता हूँ, करते करते लोगों की जिंदगी निकल जाती है. सो शुरू में ही डिसाइड कर लो कि यार ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट है ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा. मुझे लगता है यार मई के लिए इतना टाइम नहीं है शायद मेरे पास, तो डिसाइड करो कि नवंबर में दूंगा, फुल प्रिपरेशन के साथ दूंगा. और अगर नवंबर में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इसका ख्याल भी दिमाग से निकाल दूंगा. ये आपने जिस दिन डिसाइड किया, इट्स गोना चेंज द वे यू स्टडी एंड इट्स गोना चेंज योर रिजल्ट. क्योंकि मतलब आप यू आर नॉट जस्ट गोइंग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. आपने एक डिसाइड कर दी अपने लिए डेडलाइन कि अगर ये मेरा है, मुझे अगर ये वाकई में करना है, सो दिस इज माय लास्ट फुल एंड फाइनल अटेम्प्ट. इसके बाद आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू स्टडी दिस सब्जेक्ट, दिस बुक्स. उसमें क्या होगा ना, बुक्स के प्रति भी आपका जो आउटलुक है वो चेंज हो जाएगा. आप ऑलरेडी बोर हो गए हो उनको पढ़ पढ़ के. इफ यू आर गिविंग 4-5 अटेम्प्ट्स, तो क्या रहेगा, अरे यार ये तो मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता हूँ. So it will change your energy, it will change your attitude towards studies. मतलब एक डिजास्टर रिकवरी प्लान जैसे बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट तो होना चाहिए कि भाई यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और ये नहीं हुआ तो उसके बाद मैं ये करने वाला हूँ. एंड जो भी फैमिली में है, फ्रेंड्स में, उनको इसके साथ ओके कराना. मैंने कितने सारे एग्जांपल देखे हैं जो सीए से ड्रॉप आउट करके दे आर डूइंग वंडर्स नाउ. तो मतलब रुक अटकना नहीं है इसकी वजह से. सीए तुम्हारी लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. एब्सोल्युटली. एंड ये आप अनाउंस कर दो, यू नो, डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड ये कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है. सो अगर आप लापरवाही कर रहे हो, आप भूल रहे हो तो वो लोग आपको रिमाइंड करवाएंगे, बेटा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तुम सोच समझ के अपना टाइम यूटिलाइज करो. सो या दिस इज हाउ इट शुड बी. करेक्ट. एंड कुछ जैसे जैसे मान लो मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट यार वो होता है ना एंग्शियसनेस, एंग्जाइटी है कि यार क्या होगा, मैं कैसे प्रिपरेशन, वो जैसे 1 दिसंबर को बैठा कोई कि यार इतना सारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, ये तो मतलब नहीं हो सकता, पता नहीं लोग कैसे लेके आते रैंक, इतना थोड़ी नहीं हो पाएगा कंप्लीट. तो वो एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल करें? सी our mind is made in a way कि anything it sees as a danger to our survival, it start like making you anxious. ऐसे ना रेड लाइट फ्लैश करने लगता है कि अरे just to make us aware because it is made on survival mode. So वहां पे एंग्जाइटी क्यों हो रहा है? Because you cannot see a way forward. जैसा आपने बोला कि ये इतना पोर्शन कैसे कंप्लीट होगा.
अगर ये क्वेश्चन दिमाग में घूमता रहेगा तो नहीं होगा. सो बेस्ट एडवाइस इज थिंक ऑन पेपर. यहाँ पे नहीं Think on सोचना है, paper. यू हैव टू थिंक ऑन पेपर. Write down the number of Exactly. days left with you. Write down the number of study hours you have. Write down the number of hours lectures are pending. Write down the number of self-study hours you need. Every subject. बैठो, calculate करो. Mathematics, everything. Calculate करो कितना टाइम है, कितना बाकी है. अगर टाइम कम है, जो कि होगा, हमेशा ही होता है, सो जो जितना पोर्शन कवर करना है उसमें से थोड़ा कम कर दो. 5-10 मार्क्स हर सब्जेक्ट में छोड़ दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? और तुम एक प्लान क्रिएट करो अपने लिए कि ठीक है, भले ही मेरे पास टाइम कम है, पर इतना जो मैंने सिलेबस डिसाइड किया है वो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ. तो वो एंजाइटी अपने आप विद इन, लाइक इफ यू डू दिस एक्सरसाइज 2 घंटे के अंदर अंदर, इफ यू हैव अ प्लान, यू कैन क्रिएट एन अमेजिंग स्टडी प्लान फॉर योरसेल्फ. आप क्रिएट करते हो, यू विल बी नो मोर एंग्शियस. नाउ एक बार प्लान हाथ में आ गया है, टेक 1 day at a time. 1 day at a time. Correct. जितना लंबा रास्ता देखोगे उतना एंग्शियस फील करोगे. Take 1 day at a time, listen to good music, hang out with your friends, watch motivational movies, and just detach yourself from the outcome. ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में मैं क्या करूंगा या रिजल्ट क्या आएगा. मैंने प्लान क्रिएट कर लिया, आज के दिन ये करना है, तो वो बैठो, पढ़ो, हो जाता है तो आराम करो. करेक्ट. वो ये होता है, एंजाइटी होती है, फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग आती है, तो उसको कट करने के लिए पेपर लेके बैठो, प्लान करो और टेक इट 1 day at a time. Correct. Absolutely. Okay. Thank you for your insights. Just if you can share your story of becoming a chartered accountant and from then on working in PwC till now, if you can share a brief of like how CA Ayushi Garg became CA Ayushi Garg, and after that, what is she doing? Okay, so बहुत सारे, just like many CA aspirants, I didn't have a childhood dream of becoming a CA. I just happened to become a chartered accountant. सारे friends 12th में फॉर्म भरे थे, मैंने भी फॉर्म भर दिया. So मुझे था कि I always wanted to have something of my own, to have my business, to do something of my own. तो मुझे जाहिर सी बात है, जो उस वक्त पता है कि आपको MBA करना है. So मैंने सोचा कि यार 3 साल ग्रेजुएशन करके 2 साल का MBA होगा, तो क्यों ना 4 साल का CA करके फिर MBA करे. So I got into this कि मुझे था कॉन्फिडेंस कि हाँ हो जाएगा एक बार में. CPT क्लियर करा मैंने इजीली. I cleared with good marks, and then in May 2013 again IPCC both groups I cleared in first attempt. उसके बाद मुझे बिग फोर्स नहीं पता था क्या होते हैं. एक्सीडेंटली लाइक टीचर्स बताते हैं कि अरे बिग फोर होते हैं, बहुत एकदम अलग तरह के लोग होते हैं, ये वो खाकी जमाने हमारे टीचर्स बताते हैं बिग फोर को बड़ा चढ़ा करके, और जो कि है भी. तो मुझे लगता था अरे ये तो अपनी चीज है ही नहीं. बट कुछ ऐसा मैजिक हुआ लाइफ में कि जहां मुझे 2 महीने पहले पता नहीं था कि एग्जैक्टली बिग फोर क्या होते हैं. I got articleship in PwC. So that was great. The most amazing thing which has happened in my life. I didn't have any such background, I didn't have any reference, I didn't have rank, कुछ भी नहीं था. But I did lot of hard work, बहुत hard work करके I grabbed articleship at PwC. 3 साल मैंने वहाँ से articleship करी. I did my studies. I was staying in hostel. मेरा because I'm from इंदौर, मेरी articleship PwC बॉम्बे से हुई है. So वहाँ पे हॉस्टल में रहना, कॉलेज मैनेज करना, खुद का सारा काम मैनेज करना, ऑफिस वर्क मैनेज करना, पढ़ाई मैनेज करना, कोचिंग मैनेज करना. वंडरफुल पीरियड, 2.5 years. बहुत अच्छे से मेहनत करी, मन लगा करके पढ़ाई करी. CA फाइनल दिया, बोथ ग्रुप्स क्लियर किया. अगेन जैसा मैंने बताया, सोच के रखा था एक अटेम्प्ट में हो गया तो ठीक है, वरना तो I cannot go further. Fortunately, I could clear both the groups in first attempt. Then I continued working with PwC only. Or during my tenure, I also got an opportunity to go to Canada. So in 2019, I was in Canada for like 10-12 weeks. Again, a very enriching experience, golden period of my life. वहाँ पे मुझे काफी कुछ क्लैरिटी आया कि मुझे लगा मैं कहीं ना कहीं जो मैंने स्टार्ट किया था CA, क्यों किया था वो भूल गई. MBA कहीं नहीं है पिक्चर में, खुद का कुछ भी नहीं है पिक्चर में. So I got reminded कि यार मेरा लाइफ का ट्रेजेक्टरी ना थोड़ा चेंज हो गया, मैं भूल गई चीजें. Then I said कि okay, I had an opportunity to be there for 2 years on secondment. I said no, I want to go back to my land. I came back. I resigned from my job as an assistant manager. I was doing pretty well in my job, having a great career over there.
but Hmm. because of my inner calling, I left my job, as I always wanted to do something to help people, to create an impact in their life. After that, COVID happened. Okay. So I think right thing happens at the right time. That's where I started mentoring people. I conducted a lot of sessions. I helped a lot of students, because that was a really bad period, especially for Exactly. students. Exactly. बहुत अंडररेटेड थे, सब लोग को लग रहा था बिजनेस प्रॉब्लम में है, हाउसवाइफ प्रॉब्लम में इतना काम करके स्टूडेंट्स का कोई प्रॉब्लम देख नहीं पा रहा था कि बेचारे पढ़े जा रहे हैं. बहुत डिप्रेशन था उस वक्त. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी बीइंग अ मेंटर फॉर स्टूडेंट्स. And I guess it's been 1.5 years, and I could mentor more than 7,000 students have been a part of my training workshops. I have 3 programs to help students. So one is my, as of now, one is my 5-day Score More Study Less Masterclass, where I help students score more by studying less, by making them very productive, correcting their habits, helping them waking up early, getting over mobile addiction. I have one more program which is called 21 Day Study Challenge, where I help students plan their studies. जो मैं बोल रही हूँ ना, 2 घंटे में आप create कर सकते plan. I help them create the plan and then execute the plan with me. So next 21 days I work with them. We have regular session. We wake up early in the morning. We do a lot of good things. And one more program I have is Exponential Power Student Program, which is my mentorship program, where a student get to stay connected with me till the end of their journey as a student, and where I work on their mind, their belief system, their memory, and their strategy for study. So all in all, what I do, I'm on a mission to change the way India study, and my programs are not just confined to CA students. Of course, I get a lot of CA students being a CA that too worked in a Big Four, but I have many students from CS, CMS, CFA, UPSC, medical, many competitive exams. So it's not restricted, but yes, I do get hundreds and thousands of CA students. But there is a need, ma'am, because बिना mentorship के मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा difficult है. कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको बताए कि ऐसे करो, तुम ये गलती कर रहे हो. पता है ये चीज ना मुझे अपने टाइम पे भी फील होती थी in like 2013 and 16. बट आज के टाइम पे तो मुझे लगता है कि उस टाइम ये ऑप्शन था. इन टुडेज टाइम इट इज अ नेसेसिटी, इट इज अ मस्ट. वर्ल्ड हैज बिकम सो मच कॉम्पिटिटिव. If there is no one who can guide you correctly, if there is no one to challenge you, if there is no one to correct you when you're going wrong, then it's very difficult to grow in this time. Correct. And I highly encourage, I highly recommend, not just students, even fresher CA, every single person to have a mentor. And exactly. my goal is simple: to be the mentor I wish I once had, and to change the way especially students study. Exactly. So yeah, that was about my journey. Any one advice if you would like to give to the CA students as an end note? Yes, I'll say, पढ़ाई make it your love, do not make it your punishment. क्या करते हैं, अरे मैं टीवी नहीं देख सकता, मैं घूमने नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, एंड लिटरली ऐसा जेल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, खुद को बंद कर देते हैं. एंड नो डाउट व्हेन थिंग्स डजंट वर्क आउट, व्हेन यू गेट अ नेगेटिव रिजल्ट, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. सो पढ़ाई को ना पढ़ाई के जैसे लो, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आपका जीवन पूरा इससे इम्पैक्ट जरूर होगा, पर इस पे डिपेंड नहीं करता. अगर सीए नहीं भी क्लियर कर पाते हो तो भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में. So don't be overly dependent on your studies. Just take it as a part of life. हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा पढ़ना इस वक्त कर्तव्य है. That's what you are supposed to do. ऐसे सजा नहीं मिली है कि अगर पढ़ नहीं पाओगे, अगर क्लियर नहीं कर पाओगे तो तुम खत्म हो. Don't get into all that bullshit. Okay? So take it like a fun, easy thing, and easy करोगे, हंसते हंसते करोगे तो हंसते हंसते हो जाएगा. और जितना ज्यादा रोगे, रोते रोते करोगे, उतना ज्यादा ये रुलाएगा. So keep smiling. Okay? Correct. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Okay.